आमी जाता तितल्या प्रेमान आनी जाता तितल्या लक्षपूर्वक आयकपाचो प्रयत्न करूया. तर आजचो जो आमचो विशय आसा कितें आसा कोणाक खबर आसा? हरेर नामेव केवलम. तर सप्टेंबर महिन्यात सप्टेंबराच्या 17 तारखेक 1965 श्रीला प्रभुपादान ठरयलें की तो दीस होली नेम डे म्हणपाचो. कितें? होली नेम डे म्हणजे हरी नामाचो दीस त्या दिसा साजरो करतात सप्टेंबर 17 तारखेक. तर तेजे नंतर तो दीस कित्याक तो दीस म्हणजे त्या दिसा श्रीला प्रभुपाद अमेरिकेच्या भुमीर श्रीला प्रभुपादान पांय दिल्लो आनी हरिनामाचो प्रचार जाल्लो म्हणून तो दीस हरिनामाचो दीस म्हणून मनयतात. हिंदीन करून जाता, थोड्यांचे हिंदीन भक्त आसा आनी थोडे कमी आसा. हिंदी ओके सगळ्यांक, प्रेड मिक्स करता हिंदी करून, आपको भी समझ में आए इसलिए. तो सितंबर 17 में श्रीला प्रभुपाद ने अमेरिका की भूमि पर पैर रखा था, इसलिए उस दिन वर्ल्ड होली नेम डे मनाते हैं, हरि नाम का दिन. तो आगे चलकर भक्त बहुत उत्साह से इस दिन को मनाने लगे. तो समझ में आया कि एक दिन काफ़ी नहीं है, इसलिए उसको होली नेम वीक कर दिया 2008 में. तो पूरे हफ्ते भर हरि नाम का गुणगान होने लगा. तो हमने भी सितंबर महीने में कीर्तन मेला यहाँ पर रखा था उस समय में. तो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का जो तिरुभाव दिन है उस दिन में जाके ये खत्म होता है. 7 दिन होली नेम वीक मनाते हैं. तो हम भी हर साल होली नेम मंथ मनाते हैं, सावरडे में खास करके. होली नेम महीना, हरि नाम का महीना मनाते हैं. कैसे मनाते हैं? हम कंपटीशन रखते हैं कि पूरे महीने भर में सबसे ज़्यादा जपा कौन करेगा उसको प्राइज देते हैं. केवल एक निमित्त है कि भगवान की भक्ति में हम कैसे आगे बढ़े. ये कोई एक्चुअल कंपटीशन नहीं है, लेकिन इस कंपटीशन के माध्यम से हम भक्ति में कैसे प्रगति करेंगे, इसीलिए हम ये कंपटीशन रखते हैं. तो इस महीने में भी हमने ये कंपटीशन रखा है. तो हालांकि बहुत से भक्त नहीं है, फिर भी आप सभी को अंत में एक फॉर्म दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, आप इस्कॉन से कब से जुड़े हैं, कितने वाला जप करते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. और उसके बाद 5 तारीख से, कल कितनी तारीख है? 5 तारीख. तो 5 तारीख से आप सुबह उठकर कितना जप कर रहे हैं, सुबह से शाम तक या सोने से पहले आप कितनी माला, कितनी संख्या आपके जप है वो आपने लिखना है. फिर 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, ऐसे करके 4 तारीख तक हमने उसमें फॉर्म में कॉलम्स किए. और उसके साइड में एक कॉलम है भगवद गीता रेडी. तो जैसे कि 1 तारीख को गीता जयंती हुई, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को भगवद गीता सुनाई. तो भगवद गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है. जब तक पढ़ेंगे नहीं, भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक हरि नाम में भी रुचि नहीं आएगी. जब भी मैं उमा माता जी को कॉल करता हूँ, हमेशा यही सुनाई देता है, कृष्ण कथा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे. तो कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में जब हम सुनेंगे तभी कृष्ण का नाम लेने में आनंद आएगा. तो भगवद गीता पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. तो मैं हर साल ये कंपटीशन रखता हूँ. तो इस साल उमा माता जी ने उसमें ऐड कर दिया भगवद गीता पढ़ना. तो कौन कितने श्लोक पढ़ता है उस दिन आपने लिखने का कि आज मैंने पहला श्लोक या फिर मैंने 2 श्लोक पढ़े और इसका
तात्पर्य पढ़ा और उसके बाद नेक्स्ट दिन वहाँ से कंटिन्यू करना है। तो जो व्यक्ति उस महीने में भगवत गीता कितने मतलब पूरा अगर करता है उसको भी प्राइज है, या पूरा करके और एक बार पढ़ रहा है तो उसको प्राइज। जितना ज़्यादा जो कोई पढ़ेगा उसको वैसा प्राइज मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज है। तो अगले हफ्ते हम यहाँ पर प्राइज रखेंगे ताकि आपको उत्साह आए। जैसे कि आपने लॉटरी में देखते हैं ना, तो लॉटरी बेचते हैं और साथ में गाड़ियाँ रखते हैं ताकि वो गाड़ी देख के आपको लॉटरी खरीदने में मज़ा आए, लॉटरी खरीदने का उत्साह है। उसी तरह हम भी यहाँ पर प्राइज रखेंगे ताकि आपको हरिनाम लेने में, भगवत गीता पढ़ने में आनंद आए। तो कुछ साल पहले ऐसे ही मैंने कंपटीशन रखा था और उस समय मैंने ऐसा कंपटीशन रखा था कि जो सुबह उठ के जप करेगा उसको हम प्राइज देंगे 4 से 7 बजे तक उस समय में। तो उस समय संजना माता जी और मनीषा माता जी ने दोनों ने ये प्राइज जीता था। और मुझे कुछ ही दिन या कुछ महीनों पहले पता चला कि माता जी ने मुझे कहा, संजना माता जी ने, कि वो तब से लेकर आज तक सुबह 4 बजे उठकर जपा करते हैं। ये सुनकर मुझे इतना आनंद हुआ कि मेरा वो कंपटीशन सफल हो गया, क्योंकि वो तब से लेकर आज तक सुबह 4 बजे जप करें। चाहे एक भी भक्त उस कंपटीशन से जपा में सीरियस हो जाए तो ये कंपटीशन सफल हो जाएगा। एक भी भक्त ने पूरी भगवत गीता पढ़ ली तो मजा आएगा, क्या कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम हरिनाम की महिमा। इस पूरे महीने में हम केवल हरिनाम की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने नमोऽस्तुते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो यहाँ पर बैठे बहुत सारे भक्त काफ़ी समय से यहाँ पर आ रहे हैं और इन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जप क्यों करना चाहिए, भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए। ये आपको पता है ना क्यों लेना है, या किसी को पता नहीं है? हम सभी जानते हैं कि हमें भगवान का नाम लेना है, लेकिन भगवान के नाम में रुचि कैसे उत्पन्न करनी है ये महत्वपूर्ण है। तो आज की कथा में हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमें भगवान के नाम में, भगवान के जप में रुचि उत्पन्न हो। खास करके आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे भगवान के नाम में ज़रा भी
रुचि नहीं है, इसमें ज़्यादा रुचि है, तो इसलिए पहले आत्मा है। तो भगवान के नाम में रुचि आना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। तो आध्यात्मिक जीवन जो है, भक्ति में अगर प्रगति करना है तो 99% किसके ऊपर आधारित है? हमारे जपा के ऊपर आधारित है। अगर जप हम ठीक से कर पाएंगे तभी भक्ति जीवन में प्रगति कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बिना ध्यान पूर्वक या फिर प्रेम पूर्वक जप के हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम हरिनाम तो लेते हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी है क्या? कितने कितने भक्त यहाँ पर एटलीस्ट 5 माला जप करते हैं? 5 माला भी कोई नहीं कर रहा है, हाथ खड़ा। जो 16 कर रहे हैं वो भी हाथ उठा, एटलीस्ट 5 तो कर रहे हैं। तो उसमें क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। क्वालिटी मतलब क्या है? अभी राइस जैसे है, नॉर्मल राइस है, फिर सोना मसूरी है, फिर जीरा राइस है, तो सबसे क्वालिटी वाला राइस कौन सा है? बासुमती है ना। तो उसी तरह जपा में भी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी मतलब ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, मन लगाकर करना, इसे कहते हैं क्वालिटी। जब तक क्वालिटी नहीं होगी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। तो शुरू में जब नए लोग आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कि आप सिर्फ क्या करो? जप करो। वो कहता है कि जब भी मैं जप करता हूँ तो मेरा मन इधर उधर भटकता है। तब हम कहते हैं कि आपका मन चाहे इधर भी जाने तो आप केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बस नाम लेते रहो। लेकिन जैसे जैसे भक्त प्रगति करता है, भक्त कुछ साल आके थोड़ा सीनियर बनता है, तब हम क्या कहते हैं? जब किसी भी तरह करने से प्रगति नहीं होती। जब कैसे करना है? मन लगा के करना है, ध्यान पूर्वक करना है, तभी क्या होगा? भक्ति में प्रगति होगी। तो बहुत सारे लोग 16 माला जप करते हैं, कोई 8 माला जप करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से मन लगाकर करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू में जैसे हम बताते हैं कि कैसे भी करो, लेकिन करो, लेकिन आगे जाके हमें क्या करना है? बहुत ही अच्छे तरह से जप करना है। क्वालिटी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसीलिए आचार्यगण इसकी इतनी महिमा बताते हैं कि जप करना क्यों इम्पोर्टेंट है। चैंट हरे कृष्णा है बी हैप्पी, ये नए लोगों के लिए। बाद में चैंट कैसे करना है? बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, प्रेम पूर्वक करना है। आचार्य इसके बारे में बताते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने बहुत सारे शास्त्रों में। जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, देखो शुरुआत में क्या बताते हैं? केलॉग्स का ऐड आता है, कैसे वो एकदम दूध में गिरता है ना, कैसे वो उसका चॉकलेट फ्लेवर रहता है, कैसे पीने से मज़ा आता है, बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से पीते हैं। शुरुआत में वो एडवर्टाइजमेंट में उसका प्राइस दिखाते हैं क्या? प्राइस शुरुआत में नहीं बताते हैं। उसी तरह शुरुआत में नहीं बताते कि आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक जप करना है, मन लगा के करना है। शुरुआत में क्या बोलते हैं? केवल आप भगवान का नाम ले लो। बाद में पता चलता है शॉप पे जाने के बाद, क्या है इसका पैकेट का प्राइस क्या है? 300 रुपये है। लेकिन अब तक क्या हो गया? आपको देख के उसको पीने का लालच आ गया। उसी तरह जैसे शुरू में भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे वैसे कैसे भी लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो उसी तरह हमारे आचार्य भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। पहले कहते हैं सिर्फ आप जप करो,
तो जब होने के बाद, थोड़े सीनियर बनने के बाद कहते हैं कि मन लगाकर करो। तो मन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर हम भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मन लगाकर जप करना है। इसके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूँ समझने के लिए। मान लीजिए कि आप में से किसी ने जिम ज्वाइन कर लिया, आप जिम में जा रहे हैं और ट्रेनर आपको क्या बताएगा आगे कि आपको अगर मसल्स बढ़ाना है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स अगर बढ़ाने हैं तो क्या करना है, आपको डंबल्स उठा के क्या करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो आप क्या करते हैं, डंबल्स उठा के दोनों हाथों से ऐसे ऐसे उठाते हैं, क्या हो जाता है, मसल्स बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर आप सेम वेट को 5 किलो का डंबल्स साल भर, 2 साल, 3 साल वही 5 किलो का ही डंबल्स उठाएंगे तो मसल्स थोड़ी बढ़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, वेट बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह हमें जपा की क्या बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, वेट बढ़ाना है। जपा का वेट बढ़ाना मतलब क्या करना है, क्वालिटी बढ़ानी है। तभी क्या होगा, भक्ति के मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, वरना नहीं होगा। तो ध्यानपूर्वक, प्रेमपूर्वक जप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी को जप करने के समय यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आपके नाम में रुचि उत्पन्न हो, तभी हम क्या कर पाएंगे, अच्छी तरह से जप कर पाएंगे। जप करने का यही एक मेन खास क्या है कि प्रेम पूर्वक भगवान का नाम ले, न कि ऐसे वैसे। तो प्रेम पूर्वक नाम लेंगे तभी भक्ति का, तभी भगवान के नाम का जो असर है, भगवान के नाम का जो, भगवान के नाम की जो महिमा हम सुनते हैं उसको हम अपने जीवन में देख पाएंगे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण ही इस नाम की महिमा को बांटने के लिए स्वयं कलयुग में आ गए। केवल 500 साल पहले भगवान कृष्ण लीला करके चले गए, गीता में बहुत सारा ज्ञान लेकर चले गए, लेकिन गीता का ज्ञान वास्तविक जीवन में कैसे उतारना है और इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ उपाय कैसे सभी लोग आत्मसात करेंगे, इसको देने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आ गए। गोलोकेर प्रेम धन श्री हरिनाम संकीर्तन को बांटने के लिए आ गए। तभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जना। तो आकर एक 8 श्लोकों में भगवान के नाम की महिमा देकर चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षाष्टकम हम सबको देकर चले गए, जो हम हर सुबह गाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय गैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवनम। तो चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर एडवर्टाइज कर रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से क्या होता है। जैसे टीवी पर एडवर्टाइज करते हैं ना, इसके क्या क्या फायदे हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर ही हम लालायित हो जाते हैं और वो चीज़ हम अपने घर में लेकर आते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जना। तो इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। क्या है चेतो दर्पण मतलब? चेतो मतलब हमारे चेतना,
चेतना का जो दर्पण है उसका मार्जन हो जाता है। मार्जन मतलब क्या है? साफ सफाई, साफ होता है। क्या? हमारा दिल, हमारा मन, हमारी चेतना साफ होती है। क्या करने से? भगवान का नाम लेने से। चेतो दर्पण मार्जनम। तो हरि बोल। तो दर्पण को मार्जन करने से हमें वास्तविक जो सत्य है वो दिखाई पड़ता है। जब आईना होता है उसके ऊपर जब बहुत सारी धूल जमा हुई रहती है तो हम अपने आप को ठीक से देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। जब वो दर्पण क्लीन हो जाता है तब हम देख पाते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। आईना आरसो जर बुरसो असलो जाल्यार आमचे स्वरूप आमकां सारकें दिश्टी पडटा ना। जर आरसो जेन्ना निवळ आसता तेन्नाच आमी आमकां सारकी पळोवपाक शकता। त्याच भशेन जेन्ना आमी भगवंताचें नाम घेतात उस समय क्या होता है? हमारी चेतना का जो दर्पण है वो साफ हो जाता है और हम अपने आप को देख पाते हैं। और हम क्या देखते हैं? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, वो हमें दिखाई देता है। तो इस चेतना को क्लीन करने के लिए एक ही उपाय है। क्या है? जो आज के टॉपिक का, आज के इस सत्संग का टॉपिक है, विषय है। क्या है? हरेर नामेव केवलम। हम हमारे बाथरूम में जो टाइल्स हैं उसे कैसे धो सकते हैं? एसिड डाल के, फिनाइल डाल के, या फिर कोई डिटर्जेंट भी डाल के धोता है। वो डाल के हम टाइल्स को धो सकते हैं, फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। और चेतना के दर्पण को कैसे क्लीन करना है? कैसे करना है? कौन से डिटर्जेंट से? सर्फ एक्सल। हरेर नामेव केवलम। तो जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तभी ये क्लीन होगा। लेकिन ये जो, जैसे कि मैंने बोला टाइल्स क्या 1-2 घंटे में साफ करने से साफ हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा चेतना का जो दर्पण है, एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार बोलने से क्या साफ होगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा टाइल्स तो तब से गंदा है, 4-5 दिनों से गंदा है, लेकिन ये जो मन है जन्म जन्मांतरों से गंदा हुआ है। जन्म जन्मांतरों के पापों से मैला हुआ है। इसे साफ करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो केवल एक ही उपाय है। क्या है? हरेर नामेव केवलम। उसके बाद कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये क्या है दावाग्नि? क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। ये षड रिपु हमारे हृदय में बैठे हैं। उन्हें हमें कैसे निकालना है? एक ही उपाय है। क्या है? हरे, जोर से बोलिए, हरे नामेव केवलम। जिसकी आवाज जोर से आएगी उसके लिए प्राइज है। बोलिए, हरे नामेव केवलम, जोर से। आवाज नहीं आ रही, जोर से। प्राइज मुझको ही रहेगा, किसी की भी आवाज नहीं आ रही। भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। श्रेय यानी कि शास्त्रों में श्रेय और प्रेय, ये 2 मार्ग बताए। श्रेय यानी कि जो आनंद देता है। कैरव अर्थात जो रात में जो कमल खिलता है उसे कैरव कहते हैं। और चंद्रिका मतलब क्या है? क्या है? बहुत सरल है। चंद्र मालूम नहीं है?
तो चंद्रिका मतलब मून का जो प्रकाश है तो बहुत ही कैसे रहता है, कोंकणी में उसको ठंड बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, शीतल। शीतल नाम की कोई नहीं है ना। तो शीतल चंद्र का जो प्रकाश होता है, चंद्रमा का प्रकाश होता है, बहुत ही शीतल होता है, सूरज की तरह वो गर्मी नहीं देता है। तो उसी तरह जब हम भगवान का नाम लेते हैं, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, तो हमारे जीवन में भी जो दुख है, जो षड ऋतु चले जाते हैं और हृदय बहुत शीतल हो जाता है। केवल क्या करने से, हरेर नामेव केवलम विद्या वधु जीवनम। ये जो विद्या है, शास्त्र कहते हैं कि भगवान की पत्नी है। तो जैसे एक प्रामाणिक पत्नी हमेशा अपने पति के पीछे जाती है, उसी तरह विद्या भी जो है, जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का नाम लेते हैं, उसके पीछे चली जाती है। और आनंदा अंबुधि वर्धनम, आनंद अंबुधि मतलब महासागर के समान आनंद का वर्धन हो जाता है हृदय में जब हम भगवान का नाम लेते हैं। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हर एक स्टेप पे हमें आनंद का अनुभव होता है। क्या करने से, हरे नामेव केवल, क्या है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेने से क्या होता है, प्रतिपदम क्या, अमृतास्वादनम। लेकिन हमें होता है क्या, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम होता है, जब हम जप करते हैं तो ऐसा आनंद अनुभव होता है। जो 16 माला करते हैं उनको पूछो, उनको ऐसा आनंद मिलता है कब, जब लास्ट के 2 माला बचे रहते हैं कि अरे वाह खत्म होने को आया, तभी क्या होता है, प्रतिपदम पूर्णा अमृत स्वादनम, आज की मेरी संख्या कंप्लीट होगी। लेकिन शुद्ध भक्त के लिए क्या होता है, हर एक नाम के साथ उसे आनंद अनुभव होता है। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो भगवान का जो नाम है, हरि नाम संकीर्तन, उसकी विजय हो, ऐसे आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। सर्वात्मा स्नपनम, स्नपनम मतलब नहाना। भगवान के नाम से हमें क्या करना है, नहाना है। लाइफ बॉय साबुन से नहीं, भगवान के नाम से हमें नहाना है। नहाने से क्या होता है, बहुत ही फ्रेश फील करते हैं ना। उसी तरह जब हम सुबह उठकर भगवान के नाम से नहाते हैं तो दिन भर बहुत फ्रेश फील करेंगे। इसीलिए सुबह उठकर भगवान का नाम लेना है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो जपा बहुत ही ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक करना चाहिए, तभी हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक करने के लिए हमें भगवान के नाम की महिमा को सुनना पड़ेगा, तभी प्रेम उत्पन्न होगा, वरना प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सुबह उठकर भगवान का नाम लें और भगवान की महिमा का थोड़ा गुणगान सुने। इसीलिए आज हम भगवान के नाम की महिमा के बारे में सुनने का प्रयास करेंगे। तो ये जो भजन है वो हम गाने का, आज हम गाएंगे नहीं, जब इस पूरे भजन, इस पूरे 8 अष्टकम जो है लास्ट दिन जब रहेगा, जब मैं ख़त्म करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते में ख़त्म करूँ, तो उस दिन लास्ट में हम इसको गाएंगे। अगर आज टाइम है तो आज गाएंगे, देखेंगे कैसे होता है। तो ये जो इसको बोलते हैं केवलाष्टकम, क्या आपके हाथों में है, देखिए क्या है, केवलाष्टकम, जो नीलकंठ गोस्वामी ने इसकी रचना की है।
तो एक्चुअल में ये केवल षटकम है। इसके 100 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 100 पैराग्राफ है। लेकिन जैसे मुगल आने के बाद हमारे शास्त्र गायब हो गए, तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये केवल 8 श्लोक में मिले हैं। तो इसलिए अभी इसको केवल अष्टकम कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये भजन है जिसे केवल अष्टकम कहते हैं। तो इस भजन में हर एक स्टैंजा में, हर एक पैराग्राफ में लास्ट में यही बताया गया है कि हरेर नामेव केवलम। इसीलिए आज के विषय, आज का जो सत्संग है उसका मैंने टॉपिक रखा है हरेर नामेव केवलम। तो इसका पहला जो स्टैंजा है, पहला पैराग्राफ गाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मधुरम मधुरेभ्यो मंगलेभ्यो मंगलम, पावनं पावनेभ्यो हरे नामेव केवलम। तो आप गाइए मधुरम मधुरेभ्यो मंगलेभ्यो मंगलम, पावनं पावनेभ्यो हरे नामेव केवलम। बहुत ही सुंदर है भजन। तो इसमें कहा गया है कि मधुरम मधुरेभ्यो, तो भगवान का नाम सब मधुर चीजों में से सबसे ज्यादा मधुर है, और सब पावन, सब मंगलमय चीजों में से सबसे ज्यादा मंगलमय, और सभी पवित्र चीजों में से सबसे पवित्र है। क्या है? हरेर नामेव केवलम। तो बहुत ही ज्यादा मधुर है। सगळ्या परस गोड असा हरीचे नाम, मंगलमय असा आणि पवित्र असा फक्त हरीचे नाम। तर कितले मधुर असा गायला? कितना मधुर है भगवान का नाम? क्या हमें भगवान का नाम मधुर लग रहा है? अभी देखो शास्त्र कह रहे हैं कि नीलकंठ गोस्वामी कह रहे हैं कि मधुरम मधुरेभ्यो, सबसे ज्यादा मधुर है। भगवान के नाम जितना मधुर और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जब बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लगा मधुर लगा? किस किस को मधुर लगा? ऐसे ही बोलते हैं मधुर लगा, नहीं लगा। हमें किसी की आवाज अच्छी लगती है, कीर्तन की कोई धुन अच्छी लगती है, लेकिन इस नाम में हमें कोई मधुरता नहीं आ रही है। जो बोल रहे हैं यहाँ बहुत मधुर है, वो झूठ बोल रहे हैं। उनको बोलो इतना मधुर है तो दिन भर बैठ के जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्या करेंगे हम? बीच बीच में घड़ी देखेंगे, बीच बीच में थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा एक रील देख के बाद में भगवान का नाम लेता हूँ। तो रुचि नहीं है, मधुरता नहीं है। लेकिन हमारे जो रूप गोस्वामी है, पता है ना, रूप गोस्वामी षड गोस्वामी में से रूप गोस्वामी कहते हैं कि तुंडे तांडवनी रति, बहुत ही बड़ा श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब मैं कृष्णा बोलता हूँ, क्या बोलते हैं? कृष्णा। आप भी बोलिए कृष्णा, जोर से कृष्णा। तो जब मैं कृष्णा बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि काश मेरे पास 1000 मुंह होते और मैं 1000 मुंह से कृष्णा बोलता। ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा हम कभी सोच भी सकते हैं क्या? मान लीजिए कि भगवान का नाम छोड़ो, हमें गुलाब जामुन बहुत अच्छा लग रहा है और हम खा रहे हैं, वाह क्या गुलाब जामुन है, मेरे पास और 4-5 मुंह होते, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते।
लेकिन आचार्य में देखो भगवान का नाम लेते ही उन्हें क्या महसूस होता है कि काश मेरे पास 1000 मुंह होते, और उस मुंह से जब वो सुनता है और इस कान से जब उस मुंह से जब बोलता है और उस कान से जब सुनता है, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि काश मेरे पास 1000 कान होते, और उस कान से जब वो आवाज हृदय में पहुंचते हैं तो रूप गोस्वामी कहते हैं काश मेरे पास 1000 हृदय होते। लेकिन हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। हम क्या कहते हैं कि ऐ काश के सीने में 2 दिल होते, एक टूट भी जाता इश्क में तो दूसरा क्या होता है आप सोच लो। हम इतना तक सोच सकते हैं। लेकिन आचार्य वैद्य को इनको भगवान के नाम में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मधुर, जो भगवान का नाम जो इतना मधुर है उसे वो आस्वादन कर रहे हैं। हम क्यों आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं? कोई बता सकता है क्या? हम क्यों भगवान के नाम का आस्वादन, ये जो मधुरता है उसका आस्वादन क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हमें ये पता चलना बहुत मुश्किल है कि भगवान का नाम इतना मधुर है, क्योंकि हमने पहले कभी इसका अनुभव नहीं किया है। तो श्रीला प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कोई आंसर दें, क्योंकि इसके बारे में ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। ये जो भजन है इसके बारे में मैं 10 साल में ये तीसरी बार बोल रहा हूँ। तो प्रभुपाद एक उदाहरण लेते हैं और कहते हैं कि जिसको जॉन्डिस हुआ है, कामिट म्हणून झाले पाहिजे, त्याका एकूच उपाय कितें हरेर नामेव केवलम, त्याका एकूच उपाय उसाचो रोज, गन्ने का जूस देने के बाद ही जॉन्डिस ठीक होता है। लेकिन जॉन्डिस हुए व्यक्ति को अगर आप गन्ने का जूस देंगे तो उसे वो मीठा नहीं लगता है, कड़वा लगता है। उसी तरह हमें भी भगवान का नाम कड़वा लग रहा है, क्योंकि हमें भी क्या हुआ है, भौतिक रोग हुआ है, भौतिक जॉन्डिस हुआ है, इसीलिए हमें वो आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो गन्ने का जूस पीते जाएगा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जॉन्डिस जो है कम होने लगेगा और गन्ने का जूस थोड़ा थोड़ा मीठा लगना शुरू हो जाएगा और अंत में मीठा लगने लगेगा। उसी तरह अभी हमें भले ही इसमें हाथ डालते अरे कब खत्म होंगे मेरे 16 माला ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम भगवान का नाम लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमें आपके नाम में रुचि आए, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जब में भी हमें आनंद आने लगेगा, भगवान के नाम की मधुरता का हमें एहसास होने लगेगा। केवल हमें विश्वास रखना है और एक दिन हमें भी भगवान का नाम जो है भरपूर गोड लागते जाए। तर तुमकां सगळ्यांक जाय गोड लागलेले जाल्यार कितें करपाक जाय, प्रयत्न करपाक जाय। जरी तर आतां आमकां कोडू लागता जाल्यार आमी प्रयत्न करपाक जाय। उसी के साथ भगवान का नाम मीठा होने के साथ साथ क्या है, मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, मंगलमय भी है। तो जितने भी मीठी जो चीजें हैं वो सेहत के लिए ठीक है क्या? सभी मीठी चीजें हैं या जो भी खाद्य पदार्थ हैं या कुछ भी हो, कोई आदमी भी आपको बहुत मीठा लगे तो हमेशा आपको सुख देगा क्या? गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, जलेबी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा खाने से क्या हो जाएगा, डायबिटीज, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा।
लेकिन भगवान का नाम ऐसा नहीं है। आप जितना भी लोगे क्या हो जाएगा, केवल आपका मंगल ही मंगल हो जाएगा, उसका कोई भी नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। ऐसा भगवान का नाम है। तो बहुत महिमा है, मैं पास जाऊंगा। और पावनम पावनेभ्यो, पावनेभ्यो भी मतलब भगवान का नाम पवित्र भी है, मीठा है, मंगलमय है और पवित्र भी है। हम सभी को पवित्र कर देता है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्म नाम नामिने। भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है, एक ही है। अगर हम भगवान को स्पर्श करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। उसी तरह भगवान के नाम को हम, भगवान के नाम का जब उच्चारण कर रहे हैं तो हम भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। इसीलिए भगवान का नाम भी क्या है, स्वयं भगवान है। और भगवान का नाम लेने से हम पवित्र हो जाते हैं। तो पवित्र हमको और 3 वस्तुएं कर सकते हैं, कोई बता सकता है? जैसे कि श्री विग्रह, भगवान की जो मूर्ति है उसका दर्शन करने से हम पवित्र हो सकते हैं। शास्त्रों का पठन करने से हम पवित्र हो सकते हैं। तीर्थ स्थान में जाने से हम पवित्र हो सकते हैं। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? ये 3 चीजें भी हमें पवित्र करती हैं और भगवान का नाम भी पवित्र करता है। तो इसमें क्या फर्क क्या है? विग्रह का दर्शन हम हमेशा ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं नहीं, हमें मंदिर में जाना है या घर में अगर मंदिर है तो उसके पास आना है, शुद्ध अवस्था में वहां पर जाना है। शास्त्र हम हर समय पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी तो क्या थोड़ा मेंटल्स खाना पड़ेगा, तभी दिमाग की बत्ती जलेगी, नहीं तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा श्लोक का क्या अर्थ है। मेंटल्स खाने से दिमाग की बत्ती जलती है नहीं। कैसे जलती है? हरे नामेव केवलम। हर समय हम तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं क्या, लेकिन भगवान का नाम क्या है? पोर्टेबल है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का है, देखो कहीं पर भी जगह लगा। जैसे भगवान का नाम हम पॉकेट में डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं। आप कहीं पर भी जाओ, एनी टाइम एनीवेयर एनीबॉडी आई एम रेडी भगवान का नाम लेने के लिए। किसी भी समय में आप भगवान का नाम ले सकते हैं। आपको अगर लग रहा है कि अभी मुझे पवित्र होना है, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भी स्थिति में हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ऐसे भगवान का नाम हमें पवित्र करता है। तो भगवान का नाम बहुत ही प्रेम पूर्वक लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर नामेव केवलम। तो चैतन्य महाप्रभु इसका शिक्षाष्टकम के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। शुरुआत के श्लोक में कहते हैं चेतो दर्पण मार्जना। अंत में भगवान कहते हैं, बीच में बहुत सारे श्लोक हैं लेकिन अंत में भगवान कहते हैं कि आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा अदर्शनात् मन्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंबटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापय। तो इस दूसरे पैराग्राफ में जाने से पहले देखेंगे कि भगवान का नाम इतना मधुर होते हुए भी हम सबको सुनने के बाद लगता है कि इतना मधुर नहीं है। जैसे शास्त्र इसकी महिमा बताते हैं वैसा नहीं है। इसे हम भौतिक उदाहरण से ही समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा। तो इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, उर्दू में या हिंदी में बताता हूँ।
I know no one but Krishna is my Lord and he shall remain so even if he handles me roughly by his embrace or makes me broken hearted by not being present before me. He is completely free to do anything and everything, for he is always my worshipful Lord unconditionally. तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान से मैं इतना प्रेम करता हूँ, अनकंडीशनल प्रेम करता हूँ, भगवान स्वतंत्र है मेरे साथ कुछ भी करने के लिए, चाहे वो मुझे प्रेम से आलिंगन करे या फिर मुझे अपना दर्शन ना देके या फिर मुझे मेरा धिक्कार करे, फिर भी मैं भगवान से प्रेम करता रहूँगा। ऐसा हो सकता है क्या? कोई आपसे बहुत आपको कोई केयर ही नहीं कर रहा है, उससे आप प्रेम कर सकते हैं क्या? होगा ऐसा? भगवान गीता में कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो मां भजता प्रीतिपूर्वकम, सतत मेरा नाम लो। हो सकता है क्या ऐसा? यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान चाहे मेरे साथ कुछ भी करे, मुझे अपना दर्शन भी ना दे, मेरा धिक्कार भी करे, फिर भी मैं क्या करूंगा? आपसे बहुत प्रेम करूंगा। आप स्वतंत्र हो मेरे साथ कुछ भी करने के लिए, आप चाहे कुछ भी करो, मैं क्या करूंगा? आपसे प्रेम करूंगा। ऐसा संभव हो सकता है क्या? इस भौतिक जीवन में ऐसा संभव हो सकता है? होता है क्या कभी कभी? तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर या मधुर या मंगलमय पवित्र क्या है आप देख लीजिए। तो मैं किसी को फोन कर रहा था इन दिनों, मैं कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम के लिए जा रहा था, तो एक व्यक्ति को मैं बार बार फोन कर रहा था। तो फोन करने से क्या सुनाई देता है? हरे नाम केवल सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? गाना सुनाई देता है। तो उसमें उस गाने के कुछ ऐसे बोलते, ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसे हमारी सांसों को, ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशों में तुमको जैसे कि पैर जमीन को, हंसना हो या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें। तो मैंने टाइप करके रख दिया था कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उदाहरण बहुत अच्छा है। कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। जैसे कि भी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप चाहे मेरा हृदय तोड़ दो, फिर भी मैं आपसे प्रेम करूंगा। उसी तरह एक आशिक कहता है कि टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे ही दर पे रह जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको, आता सगळ्यात बऱ्या दिसलेल्या ऐकवा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तर एक व्यक्ती एक चली किंवा एक आपल्या प्रेमिकाचेर इतलं प्रेम करपाक शकता जाल्यार आमी कित्याक भगवंताचेर प्रेम करपाक शकना? तर भगवंत इतले प्रेमळ आसा की एक साधारण भौतिक जगातल्या मनशा कडल्यान आमी इतलं प्रेम अपेक्षित करता जाल्यार भगवंताचेर जेन्ना आमी प्रेम करतले तेन्ना हे अवश्य संभव आसा। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर म्हणटा की खंड खंड होय देह जाये जदी प्राण, तबु आम्ही वदने नाचती हरिनाम। कितें म्हणटा की इवन इफ माय बॉडी इज कट इनटू पीसीस, माझ्या शरीराचे कुडके केले आनी माझ्या शरीरातल्यान प्राण सुद्धा गेलो जाल्यार माझ्या शरीराचो एक एक कुडको कितें करतलो? भगवंताचें नाम घेतलं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तर आम्ही दुसऱ्या पॅरेग्राफाचेर चालू करूया आणि 10 मिनिटांत सोंपयता, चलता न्ही?
आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम्। तर ब्रह्मलोक ते तण ब्रह्मदेव घरा कितले अशा आणि वेचपाक गेल्यार 7 जे ग्रह आसा 14 भुवनाचो जो आमचो ब्रह्मांड आसा ते आनी 6 भुवन वयर ब्रह्मदेव रावता। तर थंयच्यान ते हांगा सकल जमनीर किंवा पाताळान तण सुद्दां कितें आसा सर्व मायामयम जगत एकूच सत्य आसा कितें हरेर नामेव केवलम। तर हांगा सगळी माया आसा जाल्यार ब्रह्मदेव सुद्दां माया आसा काय? ब्रह्मदेव भी माया है क्या? नहीं। ब्रह्मदेव भगवान के महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। इनफैक्ट हमारी जो परंपरा है वो कहाँ से आती है? ब्रह्मदेव से आते हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हम आते हैं। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य यही है कि हम जो भी सोचते हैं हमें लगता है कि फिलहाल मैं जिस परिस्थिति में हूँ उस परिस्थिति से थोड़ा मैं अगर ऊपर आ गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा लगता है ना हम सभी को। अभी जिस हालात में मैं हूँ उस हालात से थोड़ा ऊपर उठ गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरा जीवन जो है एकदम खुशी से बीत जाएगा। मेरे सभी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो ये जो धारणा है वो गलत धारणा है। चाहे आप ब्रह्मदेव भी बन जाओ, आप ब्रह्मलोक में चले जाओ, वहां पर भी क्या है? प्रॉब्लम्स हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन। ब्रह्मदेव भी एक दिन मर जाते हैं। हालांकि उनका जीवन इतना लंबा है कि हम उन्हें अमर कह सकते हैं, लेकिन एक दिन उनका भी आता है और कोई दूसरा जो व्यक्ति है ब्रह्मदेव बन जाता है। तो इस भौतिक जगत में हम सभी चिंता से ग्रस्त हैं, चिंता से सताए हुए हैं। हर जगह पे क्या है? चिंता ही चिंता है। और चिंता करने के बाद आखिर में चिता में हम चले जाते हैं। चिंता करके कोई सॉन्ग है ना। तो हम चिंता से भरे हुए हैं। हमें लग रहा है कि मेरी ये चिंता खत्म होने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। तो हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में गंगा भी बहती है ना, ऐसा भी कोई गाना है ना। तो हम जिस देश में रहते हैं उस देश को क्या कहते हैं? ऐसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री, मतलब वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। ऐसा हमारा देश है। भले ही गंगा बहती हो, लेकिन अभी मैं ऑफिस से आया, नहाने के लिए गया तो पानी ही नहीं है। शावर में पानी नहीं है, नल में पानी नहीं है। तो मेरे पिताजी वो क्या बोलते हैं उसको, कॉपर के भांड बोलते हैं ना, उसमें वो नहाते हैं। मैं हमेशा शावर पे नहाता हूँ, तो उसमें पानी भरा हुआ था, गर्म पानी था, इसलिए मुझे नहाकर यहाँ पर बैठने का अवसर मिला। ये तो ऐसा देश है, देखो कुछ गारंटी नहीं है कभी पानी होगा कि नहीं होगा। अच्छे से नहा कर आया, कपड़े को प्रेसिंग करना है, क्या गारंटी है हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी करंट रहेगा या नहीं रहेगा? है क्या कोई गारंटी है? अगर हमको किधर जाना है, कल सुबह ऑफिस में जाना है, बस टाइम पे आएगी, कुछ गारंटी है क्या? हम कल यात्रा में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कभी ट्रेन टाइम पर आई है आपकी? फ्लाइट का तो मुझे पता नहीं, अक्सर टाइम पे रहते हैं। ट्रेन का तो कुछ भी भरोसा नहीं है, कभी भी टाइम पर नहीं आती है। तो
तो इस जीवन में चिंता ही चिंता है। कोई हम कुछ चीज़ खरीदते हैं, किसी माता जी को कोई साड़ी लेनी है, क्या पता वो क्वालिटी क्या है, कॉटन करके आपको दिखाई देगा मिंत्रा पे, अमेजोन पे, आने के बाद क्या है, क्या है, टेरिकॉटन है बोलते हैं। तो कुछ भी भरोसा नहीं है, कोई भी चीज़ लेते हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी रहेगी। तो ये भौतिक जगत ऐसा है, हमारा जो देश है, डेवलपिंग कंट्रीज है, इसमें सब ऐसे हालत है। तो हर जगह पे चिंता ही चिंता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो तो चिंता का कारण बताते हैं इस जगत में। क्या कारण हो सकता है, हम चिंतित क्यों हैं? क्योंकि इस जगत में जो भी है, यहाँ की जो चीज़ें हैं, चाहे इंसान हो, कोई भी स्थिर नहीं है, हर वक्त चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए हम हमेशा चिंता में रहते हैं। और कुछ लोगों का ये भी अनुभव है कि जो लोग डेवलपिंग कंट्रीज को छोड़कर डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कि जर्मनी, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, पानी का प्रॉब्लम नहीं है, सभी बसेस टाइम पे हैं, रास्ते बहुत ही चकाचक है। हमारे तो रास्ते देखो, लेकिन ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में भी चिंता नहीं है क्या? है क्या वहाँ पर चिंता? तो वहाँ पर देखा गया तो हमसे भी ज़्यादा चिंता है। वहाँ के राजा को लगता है कि मैं तो राजा बन गया, मेरी कुर्सी कोई छीन लेगा तो, मेरा ये पोस्ट कोई और ले लेगा तो, मेरे पास इतने पैसे हैं, घर में चोर आया तो, मेरे अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया तो चिंता कहाँ है? बाहर है या अंदर है? कहाँ है चिंता? अंदर है। और अंदर के मैल को निकालने के लिए एक ही उपाय है, क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो चिंता है हमारे अंदर छुपी है, उसे निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो कैसे निकाल सकते हैं? भगवान का नाम लेने से। तो भगवान का नाम लेने से जीवन के जो दुख है वो चले जाएंगे क्या? अगर मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ और मुझे सर्दी जुकाम है तो चला जाएगा क्या? भगवान का नाम ले रहा हूँ और बैंक में मेरा लोन है, कोई जाके अनिकेत प्रभु जाके मेरा लोन पे करेगा क्या? भगवान का नाम ले रहा हूँ और डायबिटीज है, अपने आप मेरा ब्लड प्योर होके मैं डायबिटीज फ्री हो जाऊंगा क्या? तो कैसे चिंता दूर होगी? कौन बता सकता है? तो मैं कुछ दिन पहले कहाँ पर गया था मुझे याद नहीं है, लेकिन फ्लाइट में गया था, तो मैंने ये उदाहरण सुना था। उसके बाद में मैं फ्लाइट में गया और उसके बाद कुछ दिन पहले मैं कहाँ पर गए थे? वृंदावन मायापुर गए थे। तो जैसे हम फ्लाइट में बैठते हैं, विमान में अगर बैठे हैं और बैठने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ घर हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग छोटी है, एक बिल्डिंग बहुत बड़ी है, कोई छोटा सा घर है, कोई छोटी सी, कोई वहाँ पर ऑल्टो है तो कोई बहुत बड़ी फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज है, सब अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन जब फ्लाइट ऊपर चली जाती है, कौन कौन गए हैं फ्लाइट में या किसी बहुत ऊपर जगह पे कोई गया है क्या? तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, नीचे जो भी है वो अलग अलग नहीं दिखता है, सभी एक समान दिखने लगता है। छोटा घर या बड़ा घर हो, छोटे घर के सामने बड़ा घर हो या
15 फ्लोर की बिल्डिंग हो, सभी एक समान दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप बहुत ही ऊपर हो और ऊपर से सब कुछ समान दिखने लगते हैं। उसी तरह जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारी जो चेतना है, उस चेतना का स्तर इतना ऊपर हो जाता है कि आपके जीवन में छोटे छोटे जो दुख आते हैं, छोटे बड़े कुछ भी हो, आपको सभी समान दिखने लगते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम की शक्ति। तो जिस तरह से हम ऊपर जाने के बाद बिल्डिंग्स हमें छोटे दिखते हैं, उसी तरह जब हमारी चेतना जो है बहुत ऊपर जाती है, तभी सभी छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब समान दिखने लगते हैं। एक्चुअल में सभी छोटे दिखने लगते हैं, क्योंकि हम वास्तविक में अभी भगवान से अपना संबंध जोड़ रहे हैं। जब हम प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं तो चेतना में इतना बदलाव होता है कि हम भगवान से हमारा संबंध बनाने के स्थिति में आ जाते हैं और सभी हमें समान दिखने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं, बहुत बार हम बोलते हैं कि भगवान का नाम लो, आपके जीवन के सभी प्रॉब्लम चले जाएंगे। इसका अर्थ यही है कि हमारी चेतना में बदलाव होगा और हमें सब कुछ समान दिखने लगेगा। तो एक बार मैं किसी बस में जा रहा था, बहुत सालों के बाद में बस में गया था, बस में बहुत भीड़ थी और सभी ऐसे ऐसे, कोई मुझसे बहुत लंबा था, उसके ऐसे बहुत ही करीब था। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसी स्मेल आ रही है, लेकिन मुझे कहीं तो जाना है। तो क्या मैं बस से उतर जाऊंगा? नहीं उतरूंगा। क्यों? क्यों नहीं उतरूंगा? बोलो। 5 मिनट है, कहीं तो जाना है, फिर भी क्यों नहीं उतरूंगा? क्योंकि वो टेम्पररी है, मुझे वहाँ पर हमेशा के लिए थोड़ी रहना है। अगर मुझे किसी ने बोला कि आपको इस स्थिति में हमेशा के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा, तो मैं पूरा डर जाऊंगा। तो उसी तरह जीवन में हमारे बहुत सारे दुख होंगे, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन जब हम भगवान से संबंध स्थापित करते हैं तब पता चलता है कि हम इस जगत के हैं ही नहीं, हमें कहाँ जाना है? दूसरी जगह पे जाना है, ये सभी टेम्पररी है। तो इस टेम्पररी परिस्थिति से हम बाहर आने ही वाले हैं, इसलिए हम सहन करना सीख लेते हैं। ये है भगवान के नाम की महिमा। तो इसको हम और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। बारिश जब गिरती है, किस किस को बारिश पसंद है? तो मुझे बहुत पसंद है। तो बारिश जब गिरती है तो बहुत मजा आता है। किसको? जो जमीन पे रहते हैं उनको मजा नहीं आता है। किसको मजा आता है? जो फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि जमीन पे रह रहा है, उसके घर में ज्यादा बारिश होने से क्या आता है? पानी आता है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाले को कुछ पड़ा ही नहीं, वो क्या कर रहा है? मस्त पकौड़े बनाकर खा रहा है, बारिश का आनंद ले रहा है। उसी तरह भगवान के नाम से जब हम नहाते हैं, भगवान के नाम की जब वर्षा होती है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी चेतना बहुत ऊपर है। नीचे क्या हो रहा है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेना और ध्यान पूर्वक लेना बहुत जरूरी है, ताकि हमें रुचि आए और हमारे जीवन के सभी कष्ट परेशानियां चले नहीं जाएंगे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि हम नाम लेने से क्या कर रहे हैं, भगवान के साथ अपना वापस जो संबंध है उसे जोड़ रहे हैं। अगर भगवान का नाम हम प्रेम पूर्वक नहीं लेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भगवान के नाम में जो हमारी रुचि है, जो हम जप कर रहे हैं, उसे हम एक दिन छोड़ देंगे। धीरे धीरे इस माला में हमें मजा, आनंद छोड़ दीजिए, इस माला से हम परेशान हो जाएंगे अगर हम प्रेम पूर्वक लेने का अगर प्रयास नहीं करेंगे। इसीलिए प्रेम पूर्वक लेना बहुत जरूरी है। अगर प्रेम नहीं है तो कहीं पर भी कोई टिक नहीं सकता है। किसी भी स्थिति में अगर प्रेम के बिना रहना बहुत ही मुश्किल, जैसे कहते हैं मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बिना प्रेम के हम कहीं पर भी नहीं रह सकते, किसी के साथ भी नहीं रह सकते। प्रेम है तो ही उससे हम संबंध बनाए रख सकते हैं। उसी तरह इस माला में जब हम हाथ डालते हैं तो यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके नाम में रुचि आए, प्रेम आए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस हरि नाम को अच्छी तरह से आजीवन ले सकते हैं। अगर प्रेम नहीं है, अगर हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम इमोशनल हो जाएंगे कि कहेंगे कि इसमें तो कुछ फायदा ही नहीं है, कुछ आनंद ही नहीं आ रहा है। और एक दिन ऐसा हो सकता है कि हम इसको कहीं दीवार पे टांग के हमेशा हमेशा के लिए भूल भी जाए। जीवन में सुख दुख तो आते रहेंगे, सुख आएंगे, दुख आएंगे, दिन आएगा, रात आएगी। इस सब के परे हमें जाकर भगवान का नाम लेते रहना है, तभी हम भगवान की भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। तो इस सेकेंड पैराग्राफ में बहुत कुछ बोलना है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमें हर दिन जो है सुबह उठकर भगवान का नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। हर दिन जो है कृष्णा को देना है, हर समय जो है भगवान कृष्ण को देना है। संभव है क्या ऐसा? आप बोल रहे कि हर दिन कृष्ण को देना है, हर वक्त कृष्ण को देना है, ऐसा संभव है? ऐसा भौतिक जगत में भी करते हैं क्या? करते हैं। कोई एक व्यक्ति से बहुत प्रेम करता है, तो क्या हर समय उसको देता है? हो सकता है ऐसा? जैसे कि पहले सॉन्ग में देखा है, वैसे मैं और एक आपको नींद उड़ाने के लिए और एक सॉन्ग सुनाऊंगा। होता है क्या ऐसा? क्या करना है? हमारे जीवन का जो दिन है, हर दिन और दिन का हर समय भगवान को देना है। संभव है? नहीं है? नहीं है? नहीं तो भगवान क्यों कहते कि सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरा कीर्तन करो? भगवान कह रहे हैं तो संभव है। अगर हम एक इंसान के साथ, इस भौतिक जगत के इंसान के साथ ऐसा कर सकते हैं तो भगवान के साथ क्यों नहीं? आप लोगों ने सुना होगा गाना, ये भजन है मीराबाई का, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो पी मतलब पिया, तो कृष्ण के लिए मीराबाई क्या कह रहे हैं? भजन कर रहे हैं, सांसों की माला पे मैं आपका नाम ले लूँ, मतलब हर एक सांस के साथ मैं आपका नाम ले लूँ। तो इसका अर्थ क्या होता है? हर दिन और दिन का हर समय किसको दे रहे हैं? मीराबाई किसको दे रहे हैं? कृष्णा को दे रहे हैं। तो हम नहीं दे सकते हैं क्या? तेरे लिए हर रोज है जीते, किसके लिए?
कृष्णा के लिए, किसके लिए? तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, जैसे कि मेरा भाई ने किया, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा. बरं दिसलं ऐकवा काय समजायला नाही. कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो. चैन भी मेरा किती ते बघा, दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम्ही हो. असे आम्ही भगवंताचे प्रेम करपाक जाय. एक व्यक्ती एक चेडवा खातीर आपलो पुरा लम्हा तुझे खातीर म्हणटा, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी. असं म्हणतं की बरं असतं न्ही. अब तुम ही हो सांसों की माला पे, सिमरू में ही का नाम. तर आमकां श्रीला प्रभुपादान ही संधी दिला की प्रत्येक श्वासा फाटल्यान आमी भगवंताचें नांव घेवपाक शकता. तर कितले माळा जप करपाक लायला श्रीला प्रभुपादान? 16 माळा. आनी आमच्या महामंत्रांत कितले नांव आसात? कितले नांव आसात? 16. कितले आसा? 16. तर 16 माळा आमी कितले फावटी करतात? कितले फावटी करतात? कितले मणी आसा? 108. तर 16 × 108 1728 हांवें बरयलां, नाल्यार कोण चाणक कितें समजता. आनी 1728 × 16 केल्यार 27,648 येता. तर सायन्स सांगता की एक नॉर्मल मनीस दिसांतल्यान 25,000 कितले घेता? श्वास घेता. कितले श्वास घेता? 25,000 श्वास घेता. आनी आमी कितली नांव घेता? 27,600. जालें ना? हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो. तर असो आमकां भगवंताचेर प्रेम जावपाक जाय. आमी हीच प्रार्थना करपाक जाय की एक प्रेमी कसो प्रेमिकाचेर प्रेम करता, तसो प्रेम जर आमकां कृष्णाचेर जालो जाल्यार हें जीवन जालें धन्य. कितें कोणूच तुका खंयचोच पाप, खंयचोच यमराज, दुसऱ्या ब्रह्मांडाचो सुद्दां यमराजान तुका आडोवपाक शकना की तुका गोलोकांत वचपाक मेळना. ह्याच जन्मान गॅरंटीड तो गोलोक धामांत पावतलो जर असो प्रेम आमकां जालो. कसो? मेरी जिंदगी अब तुम ही हो. हे भगवान श्री कृष्ण माझी जिंदगी, माझं प्राणधन, मत कितें तें मत प्राण, कितें तें ब्रो, मत प्राणस्तु सैव नापर. तर तूं जर म्हाजो प्राणधन, असो जर आमकां कृष्णाचेर प्रेम जालो जाल्यार ह्याच जन्मान गॅरंटीड आमकां भगवत धामार वचपाची संदी मेळटली. कोणूच हाडोवपाक शकना. तर आमी जप करता आसतना, हेतून हात घालता आसतना हीच प्रार्थना करपाक जाय की हे भगवंता तुजेर आमकां इतलो प्रेम जावचो की तुज्या बगर म्हाजें जिवन वचपाक जायना. अशी प्रार्थना करून आमी भगवंताचें नांव सकाळी फुडें घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तर आनी ते सुद्दां भक्तांच्या संघान नांव घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तर आमी प्रत्येक दिसा आयतार सोडून सोमार ते शेनवार ऑनलायन जपा सेशन आसता. सकाळी 5:30 सुरू जाता. तर आमी ग्रुपान लिंक केन्ना केन्ना घालतात, ह्या दिसांनी घालूं नाका. परतून ग्रुपान आयज हांव लिंक घालता. तुमी प्रयत्न करा सकाळी जॉईन जावपाक 5:30 ते 7. तर तुमकां 5:30 ते 7 कंटिन्यू रावपाक मेळना जाल्यार थोडो वेळ जितलो जाता तितलो वेळ तुमी रावात, जपा करात बरोबर आनी प्रेमपूर्वक भगवंताचें नांव घेवपाचो प्रयत्न करात. आनी जप करता आसतना हीच प्रार्थना करात की आमकां भगवंताचेर प्रेम जावचो, भगवंताच्या भक्तांचेर प्रेम जावचो आनी भगवंताच्या
भक्ताची आणि भगवंताची सेवा करपाक रुची उत्पन्न जावची, ही जर प्रार्थना निरंतर आनी हृदयांतल्यान आसली आनी जर मरचे पयलीं आमकां असो कृष्णाचेर प्रेम जालो, आमी जर कृष्णाचे आशीक जाले जाल्यार अवश्य कितें जातलें, आमी ह्या जन्मान भगवत धामाचे पावतले. तर सगळ्यांक खूब खूब धन्यवाद. हरे कृष्ण. तर उरलेले 6 कडवे आमी फुडल्या आठवड्याक प्रयत्न करूया आनी फुडल्या